हेलो एवरीवन, आज हम आईआईटी कानपुर में बैठे हैं और आज लास्ट डे है पीएयूटी ट्रेनिंग का। तो आईआईटी कानपुर में हम लोगों ने पीएयूटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग गई है। अगर आप लोग भी पीएयूटी सीखना चाहते हैं, एडवांस एनडीटी में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ हम लोग बताने वाले हैं। सर कैसे हैं? ठीक है सर, ठीक है, बोलिए आप। सर आज जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट पे बैठे हैं हाँ। आईआईटी कानपुर में, हमारा लास्ट डे ट्रेनिंग का, लास्ट डे, हाँ। तो कैसा लगा आपको सर यहाँ पे एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट तो सर ज़बरदस्त। आज तक इतना कॉलेज में हमें गया, लेकिन आईआईटी कानपुर जो है स्पेशली इसका बाहर का और अंदर का पूरा पूरा एकदम अलग ही है कहानी पूरा, और एकदम वेल मैनेज, वेल मेंटेन। और कोई कॉलेज मैंने आज तक देखा है तो मैं तो इतनी कॉलेज में जाता हूँ सर, लेकिन आईआईटी कानपुर तो आईआईटी कानपुर है, उसके टक्कर में तो मुझे नहीं लगता कोई आ पाएगा। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे रीजंस है आईआईटी कानपुर को अच्छा बताने के पीछे। सबसे अच्छा रीज़न बता देना, लड़के लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, तो यहाँ का ब्रेकफास्ट जो है, यहाँ का जो लंच है बहुत मस्त। इसमें खाना ज़बरदस्त है भाई। आप जो 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 खाना चाहते हो खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आपको जो हॉस्टल का खाना होता है उसमें इतनी वैरायटी मिल जाती है। अगर हम लोग अपने प्लेट की बात करें तो आप देख सकते हैं हम लोग अपने प्लेट में क्या ले रखा है। यहाँ पे आपको इडली भी मिलेगा, पोहा भी मिलेगा और ब्रेड भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा, दूध मिलेगा। दूध मिलेगा। उधर केला रखा हुआ है, उधर जाने कितने आइटम्स रखे हुए हैं, एग रखे हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आईआईटी की जो मतलब जर्नी होती है, जो बच्चे लोग आईआईटी से पढ़ते हैं तो वो यहाँ की लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ पे पढ़ने का माहौल है, चारों तरफ ग्रीनरी है और ये लोग बहुत ग्रो करते हैं। और सर दूसरा, हम इतने दिनों से इधर है, हाँ, हम रोड पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ लोग साइकिल से जाते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, हाँ। चाहे पीएचडी कर रहे हो, चाहे फेलोशिप कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात क्या है, कार भी जाती है, स्कूटर भी जाता है, रिक्शा, वॉकिंग। हॉर्न आज तक कान पे, इतने दिनों से कान पे जो ट्रैफिक के हॉर्न हमारा कान खराब कर, दिमाग खराब कर देता है। वो हॉर्न हमने सुना ही हॉर्न नहीं। सुना ही नहीं इतने दिन से। ये सबसे अजीब में अच्छा बात लगा, कितना शांति है। आप भी मार्क किए, बहुत शांति है यहाँ पे और हॉर्न जैसा कुछ है ही नहीं है। हाँ, मतलब हॉर्न नहीं है, पॉल्यूशन किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ही नहीं है। नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब यूजी करने वाले बच्चे, पीजी करने वाले, पीएचडी करने वाले, सब लोग साइकिल पे चलते हैं। सब लोग, और उनका एटीट्यूड हम्बल, जो एक्चुअली होता है ना, स्टूडेंट, हम लोग एक पीएचडी कर रहे हैं, हम फेलोशिप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, एटीट्यूड में होता है जीरो एटीट्यूड, वेरी वेरी हेल्पिंग नेचर सबका। किसी को भी कुछ भी पूछिए, सब बता देगा, सब हेल्प करेगा। उसको लगेगा आप नए हैं, आपको एक एक चीज़ में हेल्प करेगा इधर का। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और सबसे अच्छी बात सर, एरोगेंट कोई नहीं है, ना आपका सिक्योरिटी गार्ड, ना रोड पे सिक्योरिटी खड़ा है वो, ना स्टूडेंट, ना प्रोफेसर, कोई एरोगेंट नहीं है। कि कोई ऐसा नहीं है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ ये हूँ। हेल्पिंग नेचर एकदम। और अगर मैं बात करूँ ना अपने पीएयूटी ट्रेनिंग सेशन की, तो पीएयूटी ट्रेनिंग सेशन में हमारे पास ये समझो कि हर 2 मिनट पे एक नया से नया क्वेश्चन आता है और एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, बट वो क्वेश्चन पूछने का तरीका, उस क्वेश्चन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो लोग अपनी तरफ से थियोरेटिकली पॉइंट कुछ और लेके आते हैं, बिकॉज उन्होंने 1000 चीज़ें पढ़ रखी होती हैं आईआईटी स्कॉलर्स ने, तो वो अपने पॉइंट को रखते हैं, हमारे पॉइंट को समझते हैं, देन अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत ही अच्छी है। और सर वो वेरी डिसेंट वे में रखते हैं, मीन्स उनका जो भी, अगर वो लोग एग्री नहीं है हमारा कोई एक्सप्रेशन से, तो वेरी डिसेंट वे से करते हैं कि हमने तो ऐसा पढ़ा है, लेकिन इसमें क्यों ऐसा है। तो हम जब समझाते हैं तो समझ जाते हैं, दे आर वेल एजुकेटेड। लेकिन क्या करें अभी, मीन्स ये जो हम्बलनेस है, ये जो एकदम डिसएग्री होना भी एक वे में है, वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग अगर पीएयूटी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब एक लिंक देने वाला हूँ, आप उस लिंक पे जाके पीएयूटी के लिए एनरोल कर सकते हैं और एक नंबर भी देने वाला हूँ, उस नंबर पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, कवर करा है, उन सारी चीज़ों को समराइज़ करने वाले हैं। समराइज़ करके उसमें से कुछ पोर्शन मैं आप लोगों के लिए पब्लिकली लेके आऊँगा, वेरी स्मॉल पोर्शन, जिससे कि आपको पता चल पाए कि पीएयूटी एक्चुअली में है क्या। लेकिन
अगर आप PAUT के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको हफ्ते से 10 दिन का टाइम मिनिमम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये PAUT का सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना ग्रोथ मिलेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप अगर अभी इस समय X अर्निंग कर रहे हो तो आप मिनिमम 2x 3x पे आराम से पहुँचोगे। आराम से। ओके, अभी देखो सर को अपना कुछ बात बताने का है तो उसको सर को बहुत जल्दी हो रहा है। वो बात क्या बताने का मैं आपको हिंट देता हूँ कि सर की PAUT की जर्नी में सर ने जितना जंप किया, सर आप अप्रॉक्स 4 to 5x जंप कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, आराम से। ठीक है, और आपको अलग अलग कंट्री का, अब्रॉड का भी बहुत एक्सपोजर मिला। बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत बोले तो समझिए कि मेरी जो ये जर्नी है 16 साल की, उसमें से 9 से 10 साल तो मैं अब्रॉड में ही रहा। शुरुआत का 1 साल इधर और अभी 5 साल से इधर हूँ, तो 9 साल 10 साल तो मैं गल्फ में ही रहा, गल्फ में अलग अलग कंट्री में। और आप PAUT का कोर्स करोगे तो क्या है, एक्सपर्टीज़ आपको डिलीवर करना है, तो उसके लिए आपको टाइम खुद तो निकालना ही पड़ेगा। अपने आप को टाइम देने के लिए तो अभी आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि PAUT TFD ये सब ऐसी चीज़ है कि लोग सिखाते हैं 4 दिन में 5 दिन में, मैं आपको नाम नहीं ले सकते, लोग 4 दिन में भी कोर्स कराते हैं, लोग 5 दिन में भी कोर्स कराते हैं। लेकिन ये क्या स्किल डेवलप करना, स्किल हम डिलीवर नहीं कर सकते ना किसी को, ऐसे ही ऐसा कार्ड डाल दिया, USB डाल दिया, स्किल उसमें आ गई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, तो हमको बहुत सारा चीज़ सिखाना होता है, बहुत सारा रोडवे में सोचना पड़ता है कि चीज़ को, तो ये सब के लिए टाइम चाहिए और आप अपने के लिए टाइम निकालेंगे। अभी आपने बोलते ना, पहले स्ट्रगल कीजिए तो बाद में आराम है ना, या तो अभी आराम कर लीजिए बाद में स्ट्रगल है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमको अभी 10-15 दिन 25 दिन दे देना है तो हम बराबर सीख लेंगे, तो आपका ही फ्यूचर आगे अच्छा होगा। वरना 4-5 दिन का ट्रेनिंग तो पूरी दुनिया कराती है और कितना क्या कराती है वो सबको मालूम है, उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है उसमें। सही है ना? सर बिल्कुल सही बात बोली आपने। और मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा। हमारे पास इंक्वायरी ऐसी आती है कि कैंडिडेट्स को PAUT का खाली सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बहुत डेंजर है ये चीज़। बहुत डेंजर है। किसके लिए? कंपनी के लिए, उन सब लोगों के लिए जो PAUT यूज़ किया है, सर्विस किया है। मान लो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हमने PAUT यूज़ किया, अब वहाँ पे कोई ब्लास्ट हो गया, कोई लीकेज हो गया, तो क्या शहर के शहर तबाह हो जाएंगे? तो ये सब अथॉरिटी को एक्चुअली सोचना चाहिए कि ऐसे ही जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, जो ये हो जा रहा है, वो सब एग्री करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मालूम, लेकिन सब एग्री करते हैं। कभी कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप इसमें ANTT चैनल से कनेक्टेड हैं। आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ये मेक श्योर कर लें कि अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तब आप हमारे पास ज्वाइन करें, बिकॉज हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं मिलेगा। आपको हम PAUT सिखाएंगे, आपको PAUT का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अगर आप वो एग्ज़ाम पास करते हैं तभी आपको हम सर्टिफिकेशन देंगे, अदरवाइज़ आपको हमारे नेक्स्ट बैच में आना होगा, उसमें आके दोबारा से सीखना होगा। और दोबारा से सीखने के बाद जब आप अच्छे से सीख जाते हैं उस समय ही हम आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं और फिर आप करियर में ग्रो करते हैं। दोस्तों, इसमें ना करियर में ग्रो करने का सिर्फ इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। PAUT करने के बाद सर बताएंगे आपको कि आप किस किस कंट्री में ग्रो कर सकते हो और कहाँ कहाँ जा सकते हो। सर एक्सप्लेन करें। देखिए, आपने PAUT कर लिया तो आप सिंगापुर, मलेशिया, ये सब कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ जैसे कतार, दुबई, बहरीन, UAE, इजिप्ट, अभी तो अफ्रीकन कंट्रीज़ भी, नाइजीरिया, सब कंट्री, मोरक्को, और आपने इसमें और आगे PCN कर लिया तो UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यानी देखिए, अभी इंडिया का सबसे बड़ा पावर क्या है? हमारे पास यंग जनरेशन है जो दुनिया के पास नहीं है। तो ये अच्छा मौका है इंडिया के साथ बढ़ने का, इंडिया के साथ ग्रो करने का। तो आपको सर्टिफिकेशन लेना बड़ी बात नहीं, सर्टिफिकेशन रियल में जो हम लिए हैं वो आना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर बन गए लेकिन डॉक्टर आता नहीं तो क्या मतलब है? जैसे आप देखिए, ये हम जो करते हैं ना वो एक डॉक्टर का ही काम है। फ़र्क इतना है, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और हमको हमारे पेशेंट के पास जाना पड़ता है। दोनों बात एक ही है, एक ही बात। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट जो लेके आते हैं उनका स्किल देख के, उनका बिहेवियर देख के, ये वैल्यू को जो कम डिग्रेड थोड़ा बहुत हुआ है
आपको इसके लिए वरना तो आज भी यूटी को, पीयूटी को, टीएफडी को एक अच्छी इज्जत से देखा जाता है। और अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप पीयूटी कर रहे हैं, पीयूटी भी बराबर नहीं कर पा रहे, अभी उसमें और टेक्निक आ गया, टीएफएम, पीसीआई, तो आप कब करोगे ये सब? क्योंकि सबका बेस क्या है, यूटी, पीयूटी, टीएफएम और पीसीआई का बेस है। अगर ये अगर प्रॉपर आपके पास होगा तो टीएफएम तो फिर अगर नहीं है, मान लीजिए आपको यूटी आता है लेकिन पीयूटी नहीं आता, तो टीएफएम नहीं सीख सकते। अभी तो सर बच्चे मैंने ऐसे देखे, सर हमको पीयूटी आता है, यूटी नहीं आता। बोले कितना मजाक वाला बात है, यानी हमको ग्रामर आता है इंग्लिश का, एबीसीडी नहीं आता। वही हो, ये तो वही हो गया। देखो क्या है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आपको पीयूटी कोई भी कंपनी स्कैनिंग करने के लिए दे रहा है, भाई पीयूटी स्कैन करो, तो इसका मतलब आपको पीयूटी नहीं आता है। वो ऑपरेटिंग है, वो आपका ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग हो गया है। मतलब आप सिर्फ एक लेबर बन गए हो और आप सोच रहे हो कि आप पीयूटी एक्सपर्ट बन टेक्नीशियन गए, हो गया। राइट? तो बहुत डिफरेंट है दोस्तों। आपको शुरू से जर्नी करनी होगी। अगर आपको यूटी आता है, आपके पास यूटी में एक्सपीरियंस है, तब आप पीयूटी करो। अगर आपको यूटी नहीं आता है, तब आप हमको कांटेक्ट करो, हम आपको पहले यूटी कराएंगे, यूटी में एक्सपर्ट बनाएंगे, फिर आपको पीयूटी में लेके जाएंगे, फिर पीयूटी के अंदर जितने भी नए वर्जन्स आए हैं उन वर्जन्स में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। डेफिनेटली आप करियर में ग्रो करोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको ग्रेटर नोएडा लोकेशन में मिलता हूँ, सर आपको गुजरात में मिलेंगे। आप आके एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली गाइड करने वाले हैं कि आप करियर में कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़ें। तो सर वीडियो को ख़त्म करने से पहले, बिकॉज हम लोग को अपना ब्रेकफास्ट भी करना है और सेशन के लिए भी जाना है, तो कुछ और आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? तो बस ये याद रखिए, अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए, डेडिकेशन रखिए, और हर रोज़ शाम को अपने आप से मिरर में देख के पूछिए कि आप अपनी गोल के प्रति कितना नज़दीक गए आज पूरे दिन में। बस इतना अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप हमारी बात समझ जाएंगे। थैंक यू। देखो सर ने बहुत अच्छे से और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपके करियर में आपको ग्रोथ दिलाएगा, ओके। और अगर आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी है, ठीक है, आप गल्फ़ कंट्री जाना चाहते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो। डेली बेसिस पे मैं अब्रॉड की फ्री वैकेंसी लेके आता हूँ, जिसमें आपको किसी कंसल्टेंट को, किसी एजेंट को 1 रुपया नहीं देना। आप लोग के पास मिनिमम ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पे सिर्फ 50% मार्क्स हैं, तो आप लोगों को मैं इंडिया से यूएस भेज सकता हूँ। चाहे आपके पॉकेट में पैसा है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपके अंदर बस यूएस जाने की चाह होनी चाहिए और बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।